शिमला एचपीयू में प्रवेश और परीक्षा फीस में 10% की कटौती, हॉस्टल की बड़ी फीस भी ली वापस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न प्रकार की प्रवेश और परीक्षा फीस में कटौती की है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद लिया गया है। फीस में कमी को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसके तुरंत बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कमेटी का ड्राफ्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार फीस में आवश्यक कटौती का निर्णय लिया गया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले जयराम ठाकुर, हिमाचल से जुड़े विषयों, परियोजनाओं व सियासी मामले पर की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने इस दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों, ताज़ा सियासी हालत व विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, आधारभूत ढांचा एवं अन्य क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। इसी तरह केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्रदेश के लाखों परिवारों को मिल रहा है। कांगड़ा पुलिस के सामने ही शराब से भरी कार लेकर फरार हुआ तस्कर, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश की ज्वालामुखी में पुलिस की मुस्तैदी और कार्यप्रणाली पर उस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो गए जब पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद एक अज्ञात व्यक्ति अवैध शराब से लदी कार लेकर उनके सामने से ही फरार हो गया। हिमाचल, कुल्लू की बेटी ने रचा इतिहास, 6081 मीटर ऊंची शंकुन ईस्ट पीक पर लहराया तिरंगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सोलंग गांव मनाली की होनहार पर्वतारोही साक्षी ठाकुर ने इतिहास रच दिया है। साक्षी ने लाहौल घाटी में स्थित 6081 मीटर ऊंची और बेहद दुर्गम शंकुन ईस्ट पीक पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की है। 17 अगस्त को इस कठिन चोटी पर पहुंचकर उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया और पर्वतारोहण की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मंडी, चिट्टा तस्कर ने उगला राज, पुलिस ने दबोचा दूसरा आरोपी, घर में 2.40 लाख कैश बरामद। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंडी जिले के पुलिस थाना सरका घाट के तहत 7 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है और उसके घर से 2,40,000 रुपये की भारी नकदी बरामद की है। हिमाचल, ऊना अस्पताल में 3 दिन के भीतर 2 नवजातों की मौत, सिजेरियन से हुआ था प्रसव। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पिछले 3 दिनों के भीतर 2 नवजात शिशुओं की मौत का गंभीर मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में गर्भवती महिलाओं का प्रसव ऑपरेशन के माध्यम से करवाया गया था, जिसके बाद नवजातों की जान चली गई। लगातार हुए इन 2 मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कांगड़ा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम, जाने कितने प्रतिशत छात्र हुए पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस परीक्षा में कुल 3,271 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1931 छात्र उत्तीर्ण हुए। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 59.07 रहा। मॉनसून अपडेट, 13% कम बारिश के बावजूद हिमाचल में भारी तबाही, अब तक 221 की मौत, 1,110 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान भले ही बारिश सामान्य से कम हुई हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य में भारी तबाही मचाई है। 30 जून से अब तक राज्य में कुल बारिश सामान्य से 13% कम दर्ज की गई है। इसके बावजूद भूस्खलन और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं के कारण राज्य को लगभग 1,110 करोड़ रुपए का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। जांच रिपोर्ट में खुलासा, खीर खाने से नहीं, दूषित पानी पीने से बीमार हुए थे विद्यार्थी। कुल्लू जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल बाड़ी के विद्यार्थी खीर खाने से बीमार नहीं हुए थे, बल्कि दूषित पानी पीने से ही उनकी सेहत बिगड़ी थी। विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। विभाग ने 19 अगस्त को सामने आए इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। अब उपनिदेशक कुल्लू ने विभाग को मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि स्कूल के शिक्षक तथा खाना बनाने वाले मिड डे मील कर्मी जिन्होंने वहीं भोजन खाया था, बीमार नहीं हुए। आय से अधिक संपत्ति मामले में समर्थकों सहित विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे एमएलए,
विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा शुक्रवार को शिमला के खलीणी स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी विजिलेंस मुख्यालय के बाहर जुटे रहे। इससे पहले मंगलवार को धर्मशाला में भी उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जहां उन्हें बीएनएस की धारा 35 के तहत जारी नोटिस का लिखित जवाब सौंपा था। आईआईएम सिरमौर के हॉस्टल में 19 वर्षीय छात्र की मौत, पंखे से लटकी मिली चुन्नी, फर्श पर पड़ा था शव। धौलाकुआं स्थित आईआईएम सिरमौर के नए कैंपस के हॉस्टल में 19 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान प्रारब्ध शुक्ला पुत्र अनुपम शुक्ला निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। किन्नौर में आग की भेंट चढ़ा, 2 मंजिला मकान जिंदा जले बेजुबान, 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किन्नौर जिले की ग्राम पंचायत सापनी के कनई गांव में एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। यहां एक 2 मंजिला लकड़ी का मकान आग की चपेट में आ गया, जिससे 10 कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस हादसे में 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान का अनुमान है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सोलन में 200 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। एलआईसी ऑफ इंडिया सोलन में बीमा सखी के 200 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 26 अगस्त 2026 को मॉडल कैरियर सेंटर सोलन नज़दीक डिस्ट्रॉफी हॉस्पिटल जटोली जिला रोजगार अधिकारी सोलन में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। हिमाचल में 2 निजी स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, विद्यार्थियों की करवाई छुट्टी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के 2 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से विद्यार्थियों को ही छुट्टी कर दी और पुलिस को सूचित किया। कांगड़ा, 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, टांग में दर्द के बाद बिगड़ी थी तबीयत। रानीताल पुलिस चौकी के अंतर्गत एक प्रवासी मजदूर की एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान उज्जवल गोपाल 22 वर्षीय निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड जवानों को राहत, आयु सीमा में मिली इतने साल की छूट। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला भर्ती की तैयारी कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग के निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने होमगार्ड जवानों को भर्ती प्रक्रिया में ऊपरी आयु सीमा में एकमुश्त 5 वर्ष की विशेष छूट प्रदान कर दी है। आयोग ने इस संबंध में आवश्यक शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। आयु सीमा में छूट मिलने के बाद अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 दिन बढ़ाकर 5 सितंबर 2026 कर दी है। हिमाचल एनएचएम के आउटसोर्स कर्मियों का बढ़ा मानदेय, इन 5 श्रेणियों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। मिशन ने स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये तक तय किया है। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर को अब 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। संशोधित वेतनमान 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू बोले, राष्ट्रगान का अपमान कर भाजपा विधायकों ने किया अपराध। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।